10 क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के प्रॉब्लम को। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने है वो दिया गया है, द सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज 300, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें बताया गया है कि 3 consecutive नंबर्स के टोटल जो होता है वो होता है 300, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि एक एक बढ़ता जाएगा या एक कमता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखे तो पहला नंबर अगर x होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा x+1 और तीसरा नंबर x+2, और इसको अगर हम टोटल एक ही साथ लिख दें तो क्या होता है 300। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3x है, x+x+x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 300, यानी कि 3x इज इक्वल टू 297, 300 माइनस 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 297 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 99। तो ये हो जाता है हमारा, तो x यानी कि सबसे छोटा वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा 99। इस दूसरे तरीके से हम करें अगर, तो हमारा क्या है, सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज 300। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिंपल ट्रिक हमारे लिए ये है, 300 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं तो कितना होता है 100। सो अगर ये 100 होता है तो इसका 1 माइनस कर दे अगर, तो पहला वैल्यू हो जाएगा 99 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कर दे तो 101। तो सिंपली हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 3 consecutive बोल रहा है यानी कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो सिंपली क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरेज तीनों का टोटल 300 है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और ये आसानी से हम लोग निकालने के लिए ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो आंसर क्या हुआ 99। दूसरा सवाल, the sum of 4 consecutive even numbers is 284, what would be the smallest number। यहाँ पे हमसे बोला गया है 4 consecutive even numbers का सम बताया गया है 284, what would be the smallest number। तो हम क्या करेंगे, 4 consecutive even numbers यानी कि पहला नंबर अगर x होता है तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा होगा x+4 और चौथा होगा x+6। हम इसको कैसे भी ले सकते हैं, एक अगर x+2 लेते हैं तो दूसरा x-2 भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस 2 होके जाना चाहिए और सीरियल होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि मैंने एक x+2 लिया तो दूसरा x+6 ले लिया, ये सीरियल होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एंड सम क्या बोला है 284। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 284 4x प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 इक्वल टू 284, यानी कि 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 284 माइनस 12 272, यानी कि x इक्वल टू 272 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है 272 24 बचा क्या 3 32। So 4 into 68 30, so 68 is the smallest number। अगर यहाँ पे odd numbers होते, 4 consecutive की जगह पे 3 consecutive होते या 5 consecutive होते तो हम पहला वाला मेथड को इजीली यूज करके एक प्लस करके एक माइनस करके हम लोग बता सकते हैं, पर यहाँ पे 4 consecutive बताए गए हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 284 डिवाइडेड बाई अगर 4 करते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बीच का नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन यही अगर हमें बताया गया होता कि 4 की जगह पे 5 बताया गया होता या 3 बताया गया होता तो हम पहला वाला मेथड अप्लाई कर सकते थे। सो द लोएस्ट वैल्यू इज 68, सो 68 इज द राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
जब पूछा गया हमसे द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 130। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हम देर ना करते हुए पहले जैसे हम लोगों ने किया था डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोग 130 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं, तो कितना होगा 26। सो ये 26 जो होगा वो बीच का नंबर हो जाएगा, 26 बीच का नंबर। और क्या बोला है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 2 प्लस करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो 2 अगर माइनस करते हैं तो 24, फिर 2 प्लस करते हैं इधर तो 28, फिर इधर 2 प्लस करते हैं तो 30, और इधर 2 माइनस करते हैं इससे 24 से तो 22। तो अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 30 और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 22। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 22 इंटू 30 यानी कि 3 इंटू 22 66, सो 660 इज द करेक्ट आंसर। 660 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड जो था हम लोगों का x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 ऐसे यूज करके भी कर सकते हैं। x, x माइनस 2, x प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 4, x माइनस 4 लिख सकते हैं। हमारे नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, सीरियल नंबर्स होने चाहिए। सो जैसे भी करें हम लोग हमारा आंसर 660 ही आएगा। और ये ट्रिक जो है यहाँ पे हम लोग आसानी से इस मेथड को यूज करके कर सकते हैं, तो हम जनरली इसी मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even numbers is 440, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। हमसे बोला गया 2 consecutive even numbers का प्रोडक्ट कितना है 440। तो मतलब अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है 440, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 440 इज इक्वल टू 0। मतलब हम क्या करेंगे, इसको हम अपना मिड टर्म फैक्टर जो मेथड हम लोग पहले किए हैं उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 440 का फैक्टराइजेशन करना होगा 220, फिर इसको ले तो क्या हो जाएगा 110, फिर करें तो क्या हो जाएगा 55, फिर करें 5 इंटू 11, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें से क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 11 440। तो हमें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 11 करें अगर तो 22 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 5 20 हो जाएगा। सो 22 और 20, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी एज्यूम कर सकते हैं कि 22 और 20 वो दो नंबर्स हैं, और यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो 22x माइनस 20x प्लस 440 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 22 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे माइनस 22 और 20। तो माइनस 22 अगर एक नंबर होगा तो दूसरा नंबर होगा माइनस 20, और 20 होगा तो दूसरा नंबर होगा 22। सो हम इवन नंबर्स को पकड़ते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इफ अगर 20, सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 22, रिजल्ट इज 22। और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 440 का फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं, इतना ना करते हुए 440 का फैक्टराइजेशन कर दे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 22 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What least number must be added to 1057?
to get a number exactly divisible by 23, what least number must be added to 1057? 1057 पे कौन सा नंबर ऐड करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 होगा? यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1057 को पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 23 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। 1057 को अगर हम लोग 23 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 1057 डिवाइडेड बाय 23, तो 23 इंटू 3, 23 इंटू 5 115 हो जाएगा। तो 23 इंटू 4 देखते हैं, तो 23 इंटू 4 92, 77, और अब हम ओ 137, फिर अगर हम 23 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स जाएगा 115, तो बचता कितना है 22, और हमें कितना करना है, डिविजिबल बाय 23, यानी कि हम अगर 22 में और कितना ऐड करने पर ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो 23 माइनस 22 यानी कि 1 ऐड करें अगर तो ये वैल्यू 23 हो जाएगा। तो 23 माइनस 22 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि हम 1 अगर ऐड करें तो 1058 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल बाय 23 हो जाएगा। सो द रिजल्ट इज a इक्वल टू 1। नेक्स्ट, what is the least number of 5 digit exactly divisible by 41? What is the least number of 5 digit exactly divisible by 41? तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, हमें पता है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज 1। उसके बाद हम 0 ऐड करते चले जाएंगे, ये 2 डिजिट का हो गया, ये 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो गया, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 41 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो पहले जैसे हम लोगों ने किया, तो 41 से अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 100 है, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा 82, तो बचा कितना, यहाँ पे बचता है 18 और एक 0 आ गया। अब कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स अगर जाता है तो कितना होता है 164, बचा कितना 16, 160, और फिर इसको हम लोग कितना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 41 हो जाएगा, 4 इंटू 41 164 हो जाएगा। तो हम 3 इंटू 41 करते हैं तो कितना होता है 123, रिमाइंडर कितना बचता है 37, यानी कि हम पहले जैसे किए 41 माइनस 37 इक्वल टू 4, तो 4 अगर ऐड कर दे हम लोग 1000 में तो 1004 जो होगा वो डिविजिबल बाय 41 हो जाएगा, यानी कि 10,004 is the right answer. Next, what is the largest number of 4 digit exactly divisible by 27? अब हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, पहले हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें पता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज
9999 अब इसको हम क्या करेंगे, पहले जैसे डिवाइड किए 27 से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे, तो 27 इंटू 3 कितना होता है 81, बचा कितना 89, फिर अगर हम 3 से करें तो कितना होगा 81, बचा कितना 89, यानी कि फिर 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें 27 को तो 81, तो बचा कितना 9। तो अब हमें क्या करना है, ये 9 रिमाइंडर बचता है, इसको अगर हम लोग हटा दें, माइनस कर दें लार्जेस्ट नंबर से, तो जो नंबर बचता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग so minus 9 is equal to 9990. So 9990 is the number which is exactly divisible by 27. So correct answer हो जाएगा D. D is the correct answer. 9990 is divisible by 27. Next question. Find the unit digit of the product 268 into 539 into 826 into 102. यहाँ पे हमसे पूछा गया यूनिट डिजिट, तो हम बाकी की सारे डिजिट्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या क्या होता है 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि हम अगर सिर्फ यूनिट डिजिट्स को पकड़ें 8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या होगा 72, इसका भी यूनिट डिजिट पकड़ते हैं इंटू 6, तो क्या होगा 2, और फिर होता है 2, तो 2 2 आर 4, सो यूनिट डिजिट इज 4, सिंपली हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4। हम बाकी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को का मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference of the squares of two consecutive numbers is 19. The smaller number is the difference of the squares of two consecutive numbers. So if x is the first largest number, x square, if x is the largest number तो smallest number क्या होगा, दो नंबर्स है तो x माइनस 1, और इसका क्या बोला स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी कि दिस डिफरेंस इज 19। इस या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर पहला नंबर x प्लस 1 होल स्क्वायर हो रहा है, दूसरा नंबर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा घूम फिर के एक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 19, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कैंसिल, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 19, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। तो इफ x इज द लार्जेस्ट नंबर तो x माइनस 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा, अगर x लार्जेस्ट नंबर 10 है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 19, यानी कि हम लोग चेक कर लेते हैं 81 इज इक्वल टू 19। सो प्रूफ होता है। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2x इक्वल टू 19 से 1 गया 18, यानी कि x इज इक्वल टू 9। सो इफ x अगर 9 होता है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या होगा, स्मॉलर नंबर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमें पता है, 2, 3, 5 और इनका प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, सो रिजल्ट इज 30। सिंपल है। कब कुछ लोग कंफ्यूज होकर 1 पकड़ लेते हैं, बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर। और यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जो नंबर्स खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो रिजल्ट इज 30। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और 10 क्वेश्चंस को लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।